दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सारे परिवर्तित नाम, यानी कि जो पुराने नाम थे और वापस से नए बदल दिए गए उन नामों को पढ़ेंगे 2025 के और 2026 के। और साथ में वीडियो के लास्ट में हम बहुत पुराने वाले नाम भी पढ़ने वाले हैं जो 2018 से लेकर हो गए हैं चेंज, तो उनको भी हम क्विक रिवीजन में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एमपी कांस्टेबल, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपसे करंट के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये करंट अफेयर का विषय है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि हाल के HJT-36 विमान का नया नाम क्या रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो नया नाम है वो रख दिया गया है यशस। ठीक है, पुराना नाम इसका सितारा नाम से ये जाना जाता था और अब क्या रख दिया गया है, यशस रख दिया गया है। अगर बात करें कि किसकी कौन सी कंपनी द्वारा बनाया गया है तो HAL के द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, बेंगलोर में है। ठीक है, ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसका नाम अब क्या कर दिया गया है, यशस कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2026 में प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का क्या नाम रखा गया है। तो जो नया परिसर है वो है सेवा तीर्थ और यहाँ पर पीएमओ यानी कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ सुरक्षा परिषद सचिवालय और आपका कैबिनेट सचिवालय है उनको भी रखा गया है, जिससे पास हो जाने की वजह से कोऑर्डिनेशन करने में बहुत आसानी मिलेगी, इसलिए इसको नए परिसर में कर दिया गया है जिसका नाम क्या है, सेवा तीर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, ये वो भी नई दिल्ली में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2026 में शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम रखा गया। यह निगम किस स्थान पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये पुरानी दिल्ली में है। ठीक है, अब शाहजहानाबाद की बात करें तो पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक नाम है शाहजहानाबाद, जो कि मुगल शासक शाहजहां के द्वारा दिया गया था। अब हम बात करें कि पुरानी दिल्ली में क्या क्या आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि जामा मस्जिद का नाम सुना होगा, लाल किला या चांदनी चौक है, ये सारा कहां पर रह जाता है, पुरानी दिल्ली पर। तो इन बिल्डिंग्स को संरक्षण देने के लिए और पुरानी दिल्ली का विकास करने के लिए एक संस्था काम करती है, जिस संस्था का नाम है शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम और इसका नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया गया है इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, कहां पर है, तो पुरानी दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगयोंग हवाई अड्डे का प्रस्तावित नाम क्या रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये प्रस्तावित है, ना कि अभी आधिकारिक पुष्टि हुई है। और इसका जो नाम रख दिया गया है वो त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ का हवाई अड्डा है, तो ये सिक्किम का हवाई अड्डा है और ये सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। और साथ साथ में इसको सिक्किम का पहला हवाई अड्डे के साथ साथ ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। अगर बात करी जाए कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, तो एक नई जगह पर बनाया गया नया एयरपोर्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहलाता है। इसमें कोई पुराना हवाई अड्डे को वापस से विकसित नहीं किया जाता। ठीक है, ग्रीन फील्ड मतलब एकदम नया। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डों में से एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है पांगयोंग, नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अभी प्रस्तावित है त्रिलोचन पोखरेल एयरक्राफ्ट। अगर बात करी जाए त्रिलोचन पोखरेल की, तो ये स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए काफी फेमस व्यक्ति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयूर विहार पॉकेट 1 मेट्रो स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम रख दिया गया है श्री राम मंदिर मयूर विहार। और ये कहां पर, कौन सी लाइन पर है, तो पिंक लाइन पर स्थित है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि ये दिल्ली में है। ठीक है, अब ये मयूर विहार पॉकेट का नाम पॉकेट 1 और एक और नाम था जिसका नाम था मयूर विहार फेज 1। इन दोनों नाम में कंफ्यूजन हो रही थी, जिसकी वजह से नाम बदलकर इसका रख दिया गया श्री राम मंदिर मयूर विहार, दिल्ली में है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मधुबन चौक किया गया। ये मेट्रो स्टेशन कहां पर स्थित है, तो ये जो मेट्रो स्टेशन है ये उत्तर पश्चिमी दिल्ली पर स्थित है। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो ध्यान में रखना मधुबन चौक कर दिया गया है। और पीतमपुरा की बात करी जाए तो कौन सी लाइन पर है, तो ये रेड लाइन मेट्रो पर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदमपुरा एयरपोर्ट का नाम किस संत के सम्मान में बदला गया। तो ये गुरु रविदास जी के सम्मान पर बदला गया, क्योंकि ये पंजाब से संबंधित है। अगर बात करें आदमपुर एयरपोर्ट है कहां पर, तो ये पंजाब के जालंधर पर स्थित है। और गुरु रविदास जो है यहाँ पर ये भक्ति आंदोलन से जुड़े काफी फेमस व्यक्ति हैं
और पंजाब में इनके बहुत सारे अनुयायी हैं। तो इनको सम्मान देने के लिए आदमपुर एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है, गुरु रविदास जी, यानी कि पूरा नाम देखा जाए तो श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट, इसका नाम बदल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2026 में किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो ये सब आपको पता ही है कि किसका नाम केरल को बदलकर केरलम कर दिया गया है। अगर हम बात करें केरलम की, तो केरलम का पूरा मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर केरा का मतलब होता है कोकोनट ट्री और अलम का मतलब होता है भूमि, यानी कि लैंड ऑफ कोकोनट ट्री के नाम से भी केरलम को जाना जाता है। और एक और इसका उपनाम बहुत ज्यादा प्रचलित है जिसको बोला जाता है गॉड्स ओन कंट्री, यानी ईश्वर का अपना देश, इसका एक उपनाम है। अगर हम बात करें इस प्रस्ताव को किसने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो पारित किया, तो ये कैसे होते हैं पारित, कैसे किसी राज्य का नाम बदल दिया जाता है, तो ये शक्ति होती है सांसद के पास। लेकिन सांसद को भी किस आर्टिकल के थ्रू मिलती है, तो आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत, यानी संविधान का आर्टिकल नंबर 3 सांसद को शक्ति देता है कि वो किसी राज्य का अगर कोई प्रस्तावित नाम है बदलने के लिए तो उसको बदल सकता है, ये सांसद के पास है आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइट चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा गया? तो ये विश्वनाथ आनंद के नाम से रखा गया है और नाम क्या हो गया है, द विश्वनाथ आनंद ट्रॉफी। और विश्वनाथ जी की बात करी जाए तो ये 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं और इनको लाइटनिंग किड के नाम से भी जाना जाता है और शतरंज के खिलाड़ी रह चुके हैं और काफी बड़े खिलाड़ी, इनका नाम बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये काफी बड़ी चीज है कि किसी व्यक्ति के नाम पर ट्रॉफी का नाम दिया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या के भदरसा नगर पंचायत का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नया नाम है वो है भरत नगर। ठीक है, इसका नाम क्या है, भरत नगर रख दिया गया है क्योंकि ये भरत की यानी श्री राम जी के छोटे भाई भरत की तपोभूमि कही जाती है, जिसकी वजह से यूपी सरकार के द्वारा भदरसा नगर पंचायत का नाम क्या कर दिया गया है, भरत नगर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नया नाम क्या रखा गया है? तो जलालाबाद का नया नाम रख दिया गया है परशुरामपुरी। और परशुरामपुरी क्योंकि यहाँ पर परशुराम जी की ये जन्मस्थली मानी जाती है और इसके साथ साथ हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं वो परशुराम जी हैं, जिसकी वजह से इनका ये आस्था का केंद्र भी बन जाता है। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा, यूपी सरकार द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है, क्या नाम रख दिया गया है, परशुरामपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खैरथल तिजारा जिले का नया नाम क्या रखा गया है? तो जो खैरथल तिजारा जिला है इसका नया नाम हो गया भर्तहरि नगर, जो कि संत भर्तहरि जो कि एक प्रसिद्ध कवि भी हैं इनके नाम पर रख दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है ये जिला? तो ये राजस्थान में स्थित है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को किस रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई? तो इसे युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की बनाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि कहां पर, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को किया जाएगा विकसित। और कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली पर स्थित है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाक ब्रिज का नया नाम किस सैन्य अभियान से संबंधित है? तो यह है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और अगर इसका नाम जाने तो इसको सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है, जो कि मुंबई का ब्रिज है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि औपनिवेशिक नाम था कर्नाक ब्रिज, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया नाम था, इसको बदलकर किसकी सफलता पर, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता पर इसका नाम बदला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी का पुराना नाम क्या था? तो जो पुराना नाम था वो था बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, यानी जो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी। और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो ये हमारे 13वें प्रधानमंत्री हैं भारत के, और भारत में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत बड़े योगदान को सम्मान देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉय सागर झील या वरुण सागर किस शहर में स्थित है? तो ध्यान में रखिएगा कि अजमेर की प्रमुख झील है फॉय सागर झील, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वरुण सागर कर दिया गया है। और फॉय की बात करें तो ये एक ब्रिटिश सरकार के इंजीनियर का नाम था, जिसके नाम पर ये लेक थी, कृत्रिम लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वरुण सागर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम रखा गया DB पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि रायगढ़ जिले पर स्थित है, महाराष्ट्र के। ठीक है, कौन से जिले पर? रायगढ़ जिले पर स्थित है। और जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल था, जो एयरपोर्ट था, उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, उस प्रेशर को कम करने के लिए एक नया, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है, जो कि रायगढ़ में है। इसका नाम ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति संभाजी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपके महाराष्ट्र राज्य में, और इसका नाम बदलकर किसका नाम बदला है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रख दिया गया है। आपके अजंता एलोरा केव्स औरंगाबाद में जो थी, उसी का नाम बदला गया है, क्या? संभाजी नगर कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे पुराने बदले हुए नामों को, जो कि अभी हाल ही में बदले हुए हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन होगा, जिसको आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम अहमदनगर की बात करेंगे। तो अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम क्या कर दिया गया? अहिल्या नगर। अब हम बात करें, अभी हमने कर्नाक ब्रिज के बारे में पढ़ा, जिसका नाम क्या है? सिंदूर ब्रिज। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम क्या कर दिया गया है? श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। खुलदाबाद का नया नाम हो गया है रत्नपुर, लेकिन अभी ये प्रस्तावित है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। फोर्ट विलियम जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका नया नाम हो गया है विजयदुर्ग। कोलकाता पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। चलिए अब हम कुछ पुराने नामों को पढ़ते हैं, जो कि बहुत पुराने बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद का नया नाम क्या कर दिया? प्रयागराज कर दिया गया। फैजाबाद जिला अयोध्या जिले के नाम से जाना जाने लगा, ये दोनों सेम है। ठीक है, मुगल सराय जंक्शन की बात करी जाए तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जा रहा है। होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया, और इसी के अंदर आता है बाबई, जिसका नया नाम रख दिया गया है माखन नगर। और ये माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, जिसकी वजह से इसका नाम माखन नगर रखा गया है। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, जो कि भोपाल में स्थित है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बैरागढ़ भोपाल का नाम क्या कर दिया गया है? संत हिरदाराम कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, औरंगाबाद का नाम अभी हमने पढ़ा, संभाजी नगर कर दिया गया है। उस्मानाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ये क्या? धाराशिव के नाम से जाना जा रहा है। अहमदनगर को हमने पढ़ ही लिया है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसको श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। करीमगंज जो कि असम में है, इसको श्रीभूमि के नाम से जाना जाएगा। राजपथ जो कि दिल्ली का एक मार्ग है, ये कर्तव्य पथ के नाम से जाना जा रहा है। और मुगल गार्डन ये भी दिल्ली में है, ये कहाँ पर? तो आपका अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। ये छोटा सा रिवीजन था, ताकि आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए। चलिए इसके बाद आपको कमेंट करके ये आंसर बताना है कि रेड क्रॉस रोड का नया नाम क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज का नया नाम क्या रखा गया है, इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। तो 3 जवाब आज आपको कमेंट में देने हैं। चलिए अगर आप कोई भी बुक परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं, तो इस हमारी ब्रांच पर आकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इसके साथ साथ आपको कमेंट करके क्वेश्चन का जवाब भी देना है, जो आपको होमवर्क क्वेश्चन है। कल फिर वापस से मिलेंगे अगले सेशन पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।